माय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। पहले आपको मीनिंग दी जा रही है जिसको जाने, और इसके बाद देखिए ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जिसका अर्थ है समय। टेंस कार्य करने के समय अथवा टाइम अथवा स्टेप को व्यक्त करता है। वर्ब के बदलने को टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है: सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंसों के बारे में आपको विधिवत आगे मिलेगा, इनको आप लोग याद रखें और इनका चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। इन टेंसों की स्पेलिंग भी याद रखें और जाने टेंस किन किन अवस्थाओं में। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस का भूतकाल होता है और फ्यूचर टेंस भविष्य काल कहते हैं। ठीक है। अब इसी जैसे प्रेजेंट की 4 भाग हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इस तरह पास्ट के भी हो जाएंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट और परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर के भी हो सकते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से इसको जाने। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखिए चार्ट आपको दिया गया है कि कौन किसको दर्शा रहा है। जैसे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इंडेफिनिट की पहचान में के लिए ता है, ती है, ते है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस जोड़ते हैं, डू या डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और पास्ट में ता था, ती थे, ते थे। वर्ब के सेकेंड फॉर्म ऑफ डिड का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर में गा, गी, गे, शैल या विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस में आइए तो आपको बता दें रहा है, रही है, रहे हैं, इज, एम, आर, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ते हैं। इसी तरह रहा था, पास्ट में बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में तो रहा था, रही थे, रहे हैं, वाज, वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे करेंगे, इनका उपयोग करते हैं। ठीक है। इस तरह से परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट में प्रयोग करेंगे चुका था, चुके थे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चुकेगा, चुकेंगे। फ्यूचर में आएंगे विल्स हैव या शैल हैव का प्रयोग कर थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट में कंटिन्यू इसी तरह रहा है, रही है, रहे हैं और रहा था, रही थी, रहेगा, रहेगी, रहेगी। मतलब इस तरह से आप इसका चाहे तो चार्ट बना सकते हैं और उनकी सहायक क्रियाएँ नीचे दी गई हैं, उनका उपयोग करें। हैज बीन और हैव बीन में इसमें उपयोग होता है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ते हैं और सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, समय दिया रहेगा और हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर में रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहा होगा, रही होगी, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस में किस तरह बनाएंगे इसको। देखिए सिंपल और इंडेफिनिट एक ही होता है। पहचान के लिए किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जैसे चार्ट में पढ़े हैं, उसका एक हम लोग जानेंगे, प्रयोग में लिया जाता है। इसकी पहचान है। फार्मूला है, अगर सब्जेक्ट आई, विल, दे, यू अथवा प्लूरल हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। इस तरह सेंटेंस बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट
नेम या सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ, आई राइट। आई राइट। रिया एक मधुर गाना गाती है। रिया ये सिंगिंग सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग पढ़ सकते हैं इसको। इसको आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। इन नोट के सहारे आप किसी भी सेंटेंस का सब बना सकते हैं। जैसे लिखिए, रिया एक मधुर गाना गाती है तो रिया सिंग ए स्वीट सॉन्ग। वह स्कूल जाता तो ही गोज़ टू स्कूल। वह मुझे प्यार करती है, सी लव मी। लड़की गाती है तो द गर्ल सिंग। वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न दियर लेसन। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। मैं आपकी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू। देखिए इसमें नोट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल में होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस जोड़ा जाता है। सिंग को सिंग्स करेंगे, गो को गोज करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट को पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। नया नाम आ गया इसका सिंपल। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट आई वी दे यू अथवा प्लूरल हो तो उसमें बस सब्जेक्ट और डू नॉट या इसको डंट बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देंगे। अगर दूसरा नियम, अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम या सिंगुलर नंबर है उसमें सब्जेक्ट डज नॉट, मतलब बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, अनु स्कूल नहीं जाती है, अनु डज नॉट गो टू स्कूल। वह अपने मित्र को प्यार नहीं करती है, सी डज नॉट, बस डज नॉट लगेगा निगेटिव के। लव हर फ्रेंड। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट रीड दिस लेसन। देखिए उसी में आगे है, वे शोर नहीं करते हैं, दे डू नॉट मेक ए नॉइस। वह कभी झूठ नहीं बोलती है, तो ही नेवर टेल्स ए लाई। अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब के पहले नेवर लगाते हैं और डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब कुछ उससे रहेगा। अगर सब्जेक्ट में आई वी दे यू अथवा प्लूरल है तो उसमें डू पहले कर देंगे और सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट करेंगे। और डू सब्जेक्ट और नॉट निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और डू नॉट, अगर डू नॉट नकारात्मक और दोनों साथ में तो करेंगे इस तरह से। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही चीज़ ऊपर बता रहे, डू नॉट सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। अगर सिंगुलर है और सब्जेक्ट में ही सी इट सिंगुलर नंबर है तो डज का प्रयोग करेंगे। डज पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डज नॉट भी लिख सकते हैं इसको, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट करेंगे। तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो। देखिए, डू यू लव योर मदर। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे और आगे बढ़ते हैं। इसका नोट भी बना सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं और जैसे चाहे उसको उस तरह तैयार करें कि आपके हक में अच्छा हो। इसको पढ़ें और पूरे टेंस सेंटेंस को दोहराएं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टेंस बनाने के लिए। क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो?
देखिए क्या पहले आया है, तो इसकी में सहायक क्रिया डू को हम लोग पहले कर देंगे। डू यू लव योर मदर? क्या वह किताब पढ़ती है? देखिए इसमें क्या पहले लगा हुआ है, तो सहायक क्रिया डज जो है वो पहले हो जाएगी। डज सी रीड ए बुक? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती है? तो इसको इसमें डज लगेगा, वह लगा हुआ, तो डज सी नॉट लव मी? या इसको डू नॉट डोंट सी लव मी कर सकते हैं। तुम यहाँ क्यों आते हो? वाई डू यू कम हर? वह स्कूल कब जाती है? कब जाती है, तो अब कब के लिए वेन लगाएंगे। वेन डज सी गो टू स्कूल? तुम उसे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो हर? आप उसे कैसे नहीं मानते? आप उसे कैसे नहीं मानते, तो हाउ डू यू नॉट? ठीक है, इससे पढ़ लेंगे, इसको पढ़ के बनाएंगे। अब देखिए आगे है रूल है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन अगर नॉट ऑक्सिलरी वर्ब है तो कनेक्टेड हो तो डू नॉट या डज नॉट, तो कनेक्शन तो डू नॉट डज नॉट सब्जेक्ट से पहले आते हैं। इस 3.7 में देख सकते हैं। अब तीसरा और सातवें में जो बनाया गया ऊपर रूल। रूल नंबर 2, ये अगर प्रश्नवाचक वेन वाई वाट वेयर हाउ इट्स वाक्यों के बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की, फिर डू या डज सब्जेक्ट की किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म आती है। इसको भी देख सकते हैं रूल के अनुसार, पीछे आप लिखे होंगे तो देख सकते हैं। रूल नंबर 3, कितने हाउ मेनी, कितना हाउ मच, और कौन सा विच के साथ इससे संबंधित नाउन भी आते हैं। रूल नंबर 4, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो कर्ता का कार्य कर रहा है तो पहले प्रश्नवाचक शब्द फिर बाद में वर्ब लगाती है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो की तरह बनाते हैं, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं और हु और अंग्रेजी लिखते हैं। रूल नंबर 5, डू या डज का प्रयोग करते हैं और वाक्य में अंत में प्रश्न सूचक अवश्य लगाते हैं। ठीक है, यस या यस जोड़ने के लिए यदि वर्ब का लास्ट लेटर यस, एस एच, डबल एस, सी एच, एफ, ओ या जेड हो तो यस जोड़ते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो केवल यस जोड़ते हैं। जैसे गो से गो हो जाएगा, पुनिश का पुनिश हो जाएगा, मिस का मिसेज हो जाएगा, सर्च का सर्च। वर्ब के सेकेंड लेटर में वाई हो तो उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदल देते हैं, वाई को आई में बदल देंगे और यस जोड़ते हैं। जैसे कैरी में आई लगा हुआ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो कैरीज हो जाएगा। ट्राई का ट्राइज हो जाएगा, वाई को आई में बदल देते हैं, ड्राई का ड्राइज हो जाएगा। इस तरह करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ें और समझें। अभी और है आगे सेंटेंस, इसके बारे में हम जानेंगे। जानने के लिए तैयार रहें। जैसे यह सेंटेंस बनाने के लिए आपको दिया जा रहा है, इसको बनाएं, समझें। क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो? तो डू यू लव योर मदर? क्या वह कितना पढ़ती है? तो डज सी रीड ए बुक? इस सेंटेंसों को बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और बनाइए, तुम यहाँ क्यों आते हो? यहाँ तुम क्यों आते हो? तो क्यों के लिए वाई लगेगा। वाई डू यू कम हर? वह स्कूल कब जाती है? कब जाती है, तो वेन लगाते हैं और बनाते हैं। इसमें नेगेटिव न्यूज़पेपर जैसे हेडलाइंस है, स्पोर्ट है, कॉमेडी में आतंकियों के 50 लोगों की हत्या की, 16 किल 50 हो जाएगा इसका
50। रोहित को और 4 रन मिले तो रोहित है 4 रन मोर। निकट भविष्य में के किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करने के लिए वह अगले साल शादी करेगी। तो शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। इस तरह बनाएंगे। मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो आई हैव गो टू दिल्ली। आई लिव फॉर दिल्ली टुमारो। इस तरह करेंगे। आधिकारिक या परिस्थिति स्थिति अथवा स्टेट अस्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए फार्मूला बनाएंगे। सब्जेक्ट इज, एम, आर, हैज हैव में से किसी का, और नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। जहाँ बाई लगा उसमें से किसी एक का प्रयोग करना है। पर्सनल अधिकार के लिए बात करेंगे तो मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। स्टेशन परिस्थिति के अनुसार भीड़ नियंत्रण में से परे है, मतलब किसी भीड़ भाड़ की बात करेंगे। द कवर्ड इज बिहाइंड कंट्रोल। पोजीशन की बात करेंगे स्थिति की, टीवी चालू है लेकिन लाइट बंद है। द टीवी इज ऑन बट द लाइट इज ऑफ। स्टेट अवस्था के बाद बर्फ ठोस होता है तो आइस इज सॉलिड। इस तरह से बनाएंगे और सेंटेंस से भी आगे पढ़ना है आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें। आपको व्हाट्सएप इससे नोट्स बनाएं और पढ़ें, तब आपको अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल ज्ञान पर बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है, इसको लोग देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी वीडियो है मैथ और साइंस की जिसको आपको आवश्यकता है, क्लास 9, 10, 11, 12 की। इसको आप लोग जानें और पढ़ें। देखिए आगे बढ़े हम लोग। मैं एक छात्र हूँ। इस अस्तित्व की बात करें तो आई एम ए स्टूडेंट। इम्पलीफेटिक सेंटेंस के बारे में, वाक्य को इम्पलीफेटिक जोरदार बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस डू या डज का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। ऐसे वाक्य में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है। ऐसे वाक्यों में डू या डज का अर्थ होता है अवश्य, जरूर। जैसे देखिए, मैं उसे अवश्य जरूर जानता हूँ या मैं उसे जानता तो हूँ। आई डू नो हर। तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड। वह खाती तो है, शी डज इट। इस तरह से सेंटेंसों को बनाएंगे। कुछ नोट हैं जिनको आप जानें, आगे मिलेंगे आपको। पढ़ते जाएं और इसको दोहराते जाएं और आपको अच्छा नॉलेज मिले। एक कामना है, इस तरह से बुक की सारी जैसे बुक से पढ़ते हो उस तरह से मेरे चैनल से पढ़े और आपको कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। नोट में कुछ वर्ब का प्रयोग कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ऐसे वर्ब के साथ करते हैं। ऐसे वर्ब की सूची देखिए। वर्ब का प्रीपोजिशन सी, स्टेट, स्मेल, हर, परफेक्ट्स और प्लीजर्स, नॉइस और रिकॉनिंग्स का प्रयोग करते हैं। देखिए वर्ब का थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मेन, माइंड, रिमेंबर और सपोज। और तीसरा है वर्ब की शोइंग प्रोफेशन, ऑन, हैव, बीइंग, कंपेयर, प्रोपर्स, कंटेन और कॉन्स्टेंट। और वर्ब की इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब की फिटिंग, स्टेट, माइंड, बिहाइंड
like, dislike, love, war, wants, want, wish, versus hate, अगेंस्ट, ट्रस्ट, इमेजिंग का प्रयोग किया जाता है। वर्ब इन जनरल लुक, सीम, अफेक्ट, रिसेंबली, कॉस्ट और रिक्वायर्ड, बिकॉन, होप, रिफ्यूज का प्रयोग करते हैं। ही सी ओइंग ए कार, देखिए रंग है और अगला सही है ही ओन्स ए कार, ठीक है। आई एम सिंग मैन स्टैंडिंग देयर, यह गलत है, तो आई बनेगा इसका ICAMN स्टैंडिंग देयर।